स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। इस वीडियो का टॉपिक है लाइट। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट नीड टू सी थिंग अराउंड अस। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जिसके वजह से हम लोग को अपने इर्द गिर्द के चीज़ दिखते हैं। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। लाइट का जो स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम में होता है। वैक्यूम का मतलब होता है खाली स्पेस। जनरली खाली स्पेस में एयर रहता है, तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि लाइट जो है एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलता है। लाइट कंसिस्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, मतलब जो कोई भी मीडियम ट्रैवल करने के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता है उसे। लाइट के पास दो नेचर होता है, इसलिए हम लोग लाइट को ड्यूअल नेचर भी बोलते हैं। उसके पास वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों होता है। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हम आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? When a ray of light is allowed to fall on a reflecting surface such as mirror, it is observed that light reflect in the same medium. इसका मतलब ये होगा कि लाइट अगर किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आकर के पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। मीन्स अगर हम लोग मिरर पे कोई भी लाइट पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है सेम मीडियम में। अब फिगर आपके सामने दिख रहा होगा। इस फिगर में PQ इंसिडेंट रे है, QR रिफ्लेक्टेड रे है, NQ नॉर्मल रे है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं इंसिडेंट रे क्या होता है, नॉर्मल रे क्या होता है। जो रे मतलब जो रे ऑफ लाइट आ करके किसी मीडियम पे पड़ता है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो उससे रिफ्लेक्ट होकर के रे वापस निकलता है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और जो उसका परपेंडिकुलर उस पे एक रे अगर हम लोग खींचे तो उसे हम बोलते हैं नॉर्मल रे। अब देखते हैं एंगल आई और एंगल आर क्या होता है। एंगल आई, एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल। जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ मिलके बने उसे एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, एंगल आई। और एंगल आर, एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विथ नॉर्मल। जो रे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ मिलके बने उसे बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। और एंगल आर को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। सिल्वर मेटल जो है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर का काम करता है। सिल्वर मेटल हम लोग बेस्ट रिफ्लेक्टर का नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जनरली आप जानते ही हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है हम लोग जानते हैं। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करेगा। सेकेंड लॉ क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। आइए हम लोग इसको फिगर में समझते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा हो कि इंसिडेंट रे आ रहा है Q पॉइंट पर और रिफ्लेक्टेड रे R निकल रहा है और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में है और इसका एंगल I और एंगल R दोनों सेम होगा। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कॉम्पिटिटिव लेवल में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है सिर्फ मिरर्स के लिए ही एप्लीकेबल नहीं होता है, उससे ऊपर भी स्फेरिकल जितने भी हमारे पास स्फेरिकल मिरर होते हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल होता है। The law of reflection of light apply to all kind of mirror as well as spherical mirror like concave and convex mirror. अब रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन उस वैसे रिफ्लेक्शन को बोलते हैं जहाँ इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्ट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करता है। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है? जहाँ इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्ट तो करता है लेकिन बहुत सारे डायरेक्शन में करता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और द बेंडिंग ऑफ लाइट इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑब्लिक्वली इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लाइट किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेजते हैं तो लाइट बेंड हो जाता है। ठीक है, वही जो फेनोमेनन है उसका बेंड होने का, उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और इसमें कुछ नोट पॉइंट है जो आप लोग को जानना चाहिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल में इससे क्वेश्चन आते रहते हैं कि व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। जब रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है।
अब रेयरर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो डेंसर मीडियम मतलब डेंसर मीडियम हम उसे बोलते हैं, मतलब रेयरर मीडियम हम उसे बोलते हैं जहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा हो, और डेंसर मीडियम उसे बोलते हैं जहाँ स्पीड ऑफ लाइट कम हो। ठीक है, तो व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। थैंक यू दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे स्नेल्स लॉ, और इससे रिलेटेड फिर लाइट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप अगर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।